SAD। फाइल, न्यू डिज़ाइन, जो भी बना रहे हो उसको लिख दो अपना हाफ एडर तो अच्छे। ये डायरेक्टरी कौन से उसमें सेव कर रहे हो वो डाल रहे हो। ओके, अब अपन यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। ऐड क्या कर रहे हो बोले तो टैनर टूल से जो रहता है ना उसमें गए तो ऑल रहता है, ये ऑल के ऊपर ही क्लिक कर दिया तो ओके कर दिया तो पूरा ऐड हो जाता है मिसलिनियस। पूरा ऐड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहता अपना, सेल, न्यू सेल में जाना। क्या बनाना चाह रहे अपन लोग, नैंड बनाना चाह रहे तो नैंड लिख देना। अब यहाँ पर स्कीमेटिक है, सिंबल है, इंपॉर्टेंट रखना, हमेशा स्कीमेटिक में रखना। जब सिंबल जनरेट कर रहे हैं जब सिंबल पे जाना तो यहाँ स्कीमेटिक है। ओके, स्कीमेटिक क्लिक कर दिया। अब नैंड का सिंबल उतारना है अपने को, इसके लिए रिक्वायर्ड रहता एनमॉस पीमॉस। डिवाइसेस में जाओ, डिवाइसेस में जाके फर्स्ट एनमॉस से स्टार्ट करो। एनमॉस में जाके इंस्टेंस कर लेना, इंस्टेंस कर लेके डाल देना एनमॉस। हम यहाँ वायर रहता, वायर से कनेक्शन दे देना। ऊपर VCC ना VDD। अब ये कनेक्शंस हो गए। अब अपने को यहाँ पर शॉर्ट करना रहता है। ये 4 टर्मिनल एनमॉस है और पीमॉस है, तो यहाँ पर 4 टर्मिनल जो रहता है पीमॉस में ऊपर वाले से शॉर्ट करना है। यहाँ पर एनमॉस को नीचे से शॉर्ट करना है। अब डिवाइसेस में जाओ, मिसलिनियस में जाओ, ग्राउंड में जाओ, ग्राउंड को इंस्टेंस करना, ये डाल देना। अब VDD में जाओ, डिवाइसेस VDD यहाँ पर लगा दो, वायर से कनेक्ट कर दो। ये भी हो गया। अब यहाँ पर इनपुट्स जो है अपने, तो इनपुट टर्मिनल ये रहा, इनपुट पोर्ट, यहाँ पर क्लिक कर दो, इनपुट है और दबाए तो ये रोटेट हो जाता। फिर सेकंड इनपुट ले रहा पड़ा, इनपुट भी और आउटपुट एक है तो आउटपुट एक ले रहा है। और वायर से कनेक्ट कर देगा पूरे एक टर्मिनल्स। Remember one thing, most of you doing the mistake when rotating the transistors. Don't rotate the transistors. If you are rotating, so strain get changed. सेव कर लिए, चेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पर एरर्स है क्या नहीं। यहाँ पर लिख के आया कि 0 एरर्स 2 वार्निंग्स, तो लाइट ले रहा हूँ वार्निंग्स में। अब ये हो गया।
ये आ गया, इतना अपना ड्रॉ करें जब तक। अब नेक्स्ट थिंग विल बी जनरेटिंग सिंबल। तो सेल में जाओ, जनरेट सिंबल में जाओ, HA है, NAND है, रिप्लेस क्लिक कर दो, सिंबल बन गया अपना। ये कई का बन गया, NAND का सिंबल आ गया, अपना ये उतार दिए। अब नेक्स्ट थिंग विल बी कि क्या बोलते हैं सर, अपने को सेल में जाओ, फिर न्यू सेल में जाओ, फिर स्कीमेटिक बनाओ। अब अपना कौन सा उतार रहा है, हाफ एडर, HA हाफ एडर। एंड यहाँ पर सिंबल में ये है, अपना स्कीमेटिक में डालना कभी भी। स्कीमेटिक को ओके कर दो। हाफ एडर नहीं करना है, करना। हाँ अभी बता दूँ। अब अपना ये आ गया, हाफ एडर भी आ गया, NAND भी आ गया। अब नेक्स्ट थिंग विल बी, मैं NAND जो अभी क्रिएट करा उसको इंस्टेंस कर रहा हूँ। मैं इंस्टेंस करके ये एक बार उतार दे रहा हूँ। ये कौन सा है सिंबल, NAND का है ये। तो यहाँ पर टोटल कितने सिंबल्स रहते हो, NAND का कहाँ है, एक यहाँ पर आता, एक यहाँ पर आता और एक यहाँ पर, सही है ना ये, बराबर। ये 4 उतार दे रहा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर कनेक्शंस भी उसके हिसाब से लगा दे रहा हूँ। अब ये कनेक्टेड हो गया पूरे तरह, ठीक है। अब मेरे को इनपुट देना है, यहाँ से यहाँ पर भी कनेक्ट करना है। वो इनपुट देने के बाद मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से, ये आ गया। अब इनपुट देना है। इनपुट देने के लिए अपन 5 एलिमेंट्स में जाना, वोल्टेज सोर्स, इंस्टेंस करने गए जब, यहाँ पर अपने ऊपर ऑप्शन रहता है कि DC रखना चाह रहे या बिट वाइज रखना चाह रहे, कौन सा सोर्स रखना चाह रहे। अपन हम बिट्स में दे रहे हैं सपोज, तो बिट सेलेक्ट कर दे रहा हूँ मैं, ओके। अब बिट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिफरेंट डिले क्या है, 0 सेकेंड से। अब फॉल टाइम है, फॉल टाइम भी मैं 0 सेकेंड सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर क्या है, हाई एंड लो है, वो 5 रख रहा हूँ मैं। अब नेक्स्ट थिंग विल बी, ऑफ में 0 वोल्ट्स रहेगा, ऑन जब रहा 5 वोल्ट्स रहेगा। तो उसके बाद राइस टाइम है, राइस टाइम को भी मैं 0 नैनो सेकेंड सेलेक्ट कर रहा हूँ। एंड पल्स विद 5+5 10 ns है। एंड इधर ये जो है बिट पैटर्न है, तो मैं फर्स्ट वाले उसको 0 0 1 1 रख रहा हूँ एंड मैं यहाँ पर रख ले रहा हूँ। अब सेकंड वाला अप्लाई कर रहा हूँ, इसमें पैटर्न में 0 1 0 1 रख रहा हूँ। ये यहाँ पर डाल दिया मैं, ये दे दिया मैं इनपुट सोर्सेस। अब मैं वायर से यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ इनपुट्स को। क्या है इसका? दे रहे राशि तेरे रिकॉर्ड का दे। मेरा रिकॉर्ड तो नहीं उठा रहे, उसको फोन दे दे, उसको मोड़ के कर। मेरी रिकॉर्डिंग दे रहे हैं कितने मिनट की हो रही है ऐसी ऑलमोस्ट। यहाँ ग्राउंड्स को शॉर्ट कर दिया मैं एंड वोल्टेज सप्लाई दे दिया यहाँ पर, ओके। ये इनपुट्स दे दिया मैं। अब यहाँ पर आउटपुट होना है, तो आउटपुट ये है एंड क्या बोलते हैं, सो यहाँ पर अपना डमी वो देना पड़ता वोल्टेज। तो डमी वोल्टेज के लिए अपना फिर से वोल्टेज सोर्स में जा रहे हैं। वोल्टेज सोर्स यहाँ पर कहता आता
स्पाइस एलिमेंट्स, वोल्टेज, इंस्टेंस, डीसी वोल्टेज की मैं वैल्यू 5 वोल्ट्स रख लूँ। ओके, यहाँ पर डाल दिया। अब मैं मिसलिनियस में जा रहा हूँ, इसको ग्राउंड एंड वीडीडी दे देता हूँ। ये हो गया। अब अपने को आउटपुट लेना है। आउटपुट लेने के लिए मैं स्पाइस कमांड्स में जा रहा हूँ, प्रिंट वोल्टेज जा रहा हूँ, इन्हें प्रिंट करता वोल्टेज। तो कितने इनपुट्स है, वेवफॉर्म, एक वेवफॉर्म, सेकेंड वेवफॉर्म, ये इनपुट वेवफॉर्म्स हो गए। एंड आउटपुट वेवफॉर्म पे ये एक आ रहा, पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब ज्वाइन कर देता हूँ। ये हो गया पूरा सिंबल। अब मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। सेव हो गया। वार्निंग्स एंड एरर्स के लिए देख रहा हूँ, 0 एरर्स 0 वार्निंग्स भी आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप विल बी सेटअप में जो स्पाइस सिमुलेशन जनरल है, यहाँ ट्रांजिएंट एंड एक मिनट स्टॉप टाइम मतलब कब स्टॉप करना चाह रहे हैं अपना 100 NS लिखेंगे। 100 नहीं तो 50 डाल दो, 50 नैनो सेकेंड्स। मैक्सिमम टाइम सेटअप एंड प्रिंट टाइम सेटअप ये 0.1। नेक्स्ट वन विल बी प्रिंट टाइम सेटअप। ये कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्राम, टाइम बोले तो 09 ये हो गया। ये अपन ना करें ट्रांजिएंट के उसमें। आप जनरल में जाओ, जनरल में जाके फाइल सर्च पाथ, डायरेक्टली लाइब्रेरीज, मॉडल्स, ओके करो। फिर सेकंड स्टेप में यहाँ पर जाओ, हो जाता। सेम मॉडल्स में जाओ, जेनरिक 25। यहाँ पर जब अपन जेनरिक 25 डायरेक्टली सेटअप करें, इसमें अपन डॉट लाइब्रेरी रहता स्पेस, डॉट लाइब्रेरी रहता डॉट स्पेस टीटी लिखना पड़ा। ओके, ये भी हो गया अपना। अब अपना यहाँ पर सेव कर रहे हैं, इसका यहाँ पर सिमुलेट कर रहे हैं। ऐसा करे तो आउटपुट आता है। सर्किट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये बोला हूँ, प्ले कर दो। हाँ, यहाँ पर जब 0 0 है आउटपुट 0 रहा, 0 1 में आउटपुट 1, 0 1 में आउटपुट 1, फिर यहाँ पर 0 1 में आउटपुट 1, 1 1 जब है आउटपुट 0 हो गया। ये जो आउटपुट है सम का आउटपुट है। अब वैसे कैरी आउट भी अपन ये सर्किट से एक नया उतार लेके अब यहाँ पर डाल दे सकते कैरी आउट, तो वैसे चाहिए।